हेलो एवरीवन, हाय, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो अंडमान ट्रिप के डिटेल्स में मैं आपको सारी चीज़ें शेयर करती रहूँगी। तो ये है हमारा फर्स्ट रिजॉर्ट, जहाँ पर कि हम आते ही सबसे पहले यहाँ पे रुके हैं। मैं जिस भी रिजॉर्ट में रुकी थी उसका डिटेल तो मैं आपको दूंगी ही, लेकिन आप एक बार बुकिंग करने से पहले अच्छे से किसी भी रिजॉर्ट का रिव्यूज़ चेक कर लें, उसके फ़ोटोज़ पिक्स वगैरह अच्छे से देख लें। अगर YouTube पे वीडियोस अवेलेबल हैं तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे से उसको चेक करके ही बुक करें। बजट का क्या है कि कभी कभी ऑफ सीज़न होने से या ऑन सीज़न होने से या फिर डेट के बहुत पास आने के बाद अगर आप बुक करते हैं तो प्राइस अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं। होटल्स और रिजॉर्ट्स को बुक करने के बहुत सारे साइट्स हैं। आप गूगल में जब सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे साइट्स मिल जाएंगे। जो ट्रस्टेड साइट्स हैं वो आपको पता ही होगा, मेक माई ट्रिप्स है, agoda.com है और भी बहुत सारे हैं। तो आप थोड़ा सा बढ़िया से चेक करके और आप उससे बुकिंग कर लें। बुकिंग करने से पहले एक बार प्राइस का भी कंपैरिजन कर लें। मैक्सिमम सारे सेम ही होते हैं, बट फिर भी एक बार कंपेयर कर लें। ये है इसका रिसेप्शन एरिया। एंटर करते ही लेफ़्ट साइड में आपको सबसे पहले इसका सी ड्रैगन रेस्टोरेंट मिलेगा। उसके बगल में ही इसका ये रिसेप्शन एरिया है और इसी रिसेप्शन एरिया के एकदम अपोजिट में ही जब आते हैं अंदर तो राइट साइड में ही इनकी एक्टिविटीज़ है, स्कूबा डाइविंग, उसका भी रिसेप्शन एरिया वहीं पे है। इसके बाद चलते हैं हम अंदर जाने का रास्ता वगैरह तो बहुत सुंदर है। बहुत सारी ट्रीज़ हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं और बहुत अच्छे से इन लोगों ने अंदर वे दे रखा है आपके रूम तक। इनके रूम्स जो हैं, जो इनका रिसेप्शन एरिया है, वहीं से शुरू हो जाते हैं। अगर आप जाएं तो एक बार अवेलेबिलिटी देख करके अगर आपको एक रूम ना पसंद आए तो आप एक दो रूम्स का लोकेशन चेक करने के बाद आप उसको फाइनल कर सकते हैं। बट यहाँ पे रूम्स का कुछ, लोकेशन का कुछ मुझे फ़र्क नहीं लगता है, क्योंकि रूम में बस रात में सोने के लिए ही आते हैं। मैक्सिमम टाइम हम लोग बाहर ही रहते हैं, तो लोकेशन का उतना प्रॉब्लम नहीं है जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इनके किसी भी रूम से आपको स्पेशल कोई व्यू नहीं मिलेगा। जो हमारा रूम था वो हमें ज़्यादा बेटर लगा। वहाँ से थोड़ा बहुत आपको बीच भी दिखेगा, बट बीच रूम से देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। जब बीच इतना पास ही है तो हम बीच पे जा कर के ही बीच को एंजॉय कर सकते हैं। और ये है इनका रूम। तो इनके जितने भी रूम्स हैं 2 फ्लोर्स तक है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर है। तो अगर ग्राउंड फ्लोर मिल जाए तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि हम लोग कई बार आते जाते रहते हैं तो नीचे का फ्लोर रहेगा तो अच्छी बात है। अदरवाइज़ फर्स्ट फ्लोर भी अच्छा है। सेकंड फ्लोर थोड़ा सा जिनको स्टेयर्स ऊपर नीचे करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगा उनके लिए दिक्कत है, अदरवाइज़ सेकंड फ्लोर भी अच्छा है। बाकी रूम अंदर से एकदम नॉर्मल है। छोटा सा रूम है, बहुत बड़ा, बहुत स्पेशियस रूम नहीं है, नीट क्लीन है। और एक बेड मिलता है डबल बेड का, बगल में एक सोफ़ा रहता है, चेस्ट ड्रॉअर है दोनों साइड, लैम्प्स और लाइट्स बहुत सुंदर है। ऊपर का लाइटिंग का काफ़ी सुंदर और अलग लगा मुझे। उसके साथ बेसिक जिन भी आप रिजॉर्ट्स में जाते हैं जो भी बेसिक चीज़ें मिलती है वो सारी हैं यहाँ पे। बाथरूम मुझे इनका काफ़ी नीट क्लीन लगा और एक सबसे अच्छी चीज़ लगी इनके बाथरूम में जो नीचे टाइल है, जो भी मतलब फ्लोरिंग हुई है वो काफ़ी अच्छी है। बिल्कुल भी स्लिप नहीं हो रहा था, एकदम नीट क्लीन। हमेशा गर्म पानी आ रहा था उसमें, फिर भी इन लोगों ने अलग से गीज़र दिया हुआ था। बाकी मुझे रूम में कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं दिखी, हर तरफ से रूम एकदम मुझे सही लगा। और बाहर आने के बाद ऐसा है, और यहाँ पे सब लोग अपने कपड़े ऐसे ही सुखाते रहते हैं। मैं तो पहले जाते ही थोड़ा सा मुझे शॉकिंग लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा देख करके कि सब लोग अपने बाहर कपड़े ऐसे सुखाए हुए हैं। लेकिन वाटर एक्टिविटीज़ वगैरह ज़्यादा करते हैं हम लोग, हमेशा पूल में खेलते हैं, बीच में जाते हैं तो कपड़े बहुत गीले हो जाते हैं, उनको उतने दिनों तक हम अपने बैग में तो नहीं रख सकते, तो सब लोग बाहर ही सुखा लेते हैं। और यहाँ से व्यू कुछ ऐसा है। तो सामने जो मैंने आपको पूल दिखाया उसके जस्ट सामने ही हमारा ये रूम था ऊपर, और पूल एरिया काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने सजा करके रखा है। उसके पास 2 हार्ट शेप के इन लोगों ने स्विंग लगा रखे हैं, तो उस पर फ़ोटो शूट करने के लिए काफ़ी अच्छा है। रूम के बाहर ऐसे वुडन की पैनलिंग हुई है, उसके साथ चेयर्स वगैरह भी हैं। तो अब मैं बात करती हूँ प्राइस की। तो पहली बात कि आप अगर जा रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो आप ऑनलाइन ही बुकिंग कर लें, वो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि अगर आप ये सोचते हैं कि हम वहाँ जा कर के होटल में बुकिंग करेंगे, उससे बेटर है कि ऑनलाइन बुकिंग कर लें, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि होटल्स में रूम्स अवेलेबल नहीं होते हैं, फिर आपको इस होटल से दूसरे होटल्स में घूमना पड़ेगा। उससे बेटर है ऑनलाइन बुकिंग करके एक बार उनको कॉल करके भी आप एक बार कन्फर्मेशन ले लें। प्राइस की बात है तो आपको अंडमान में बहुत सारे डिफरेंट प्राइजेस के रिजॉर्ट्स मिल जाएंगे। जितने भी आपको प्राइवेट बीच वाले रिजॉर्ट्स मिलेंगे, जैसे कि ये है रिजॉर्ट, या फिर और भी पाम ट्री रिजॉर्ट्स है, सी शेल है, जितने भी इस टाइप के रिजॉर्ट्स हैं जिनके की प्राइवेट खुद के बीचेस होते हैं, वो आपको 5,000 से ज़्यादा के ही मिलेंगे। ये पर नाइट का प्राइस है। हमने इस रिजॉर्ट के लिए 5,500 पर नाइट पे किया था।
और ये डिपेंड करता है ऑन सीज़न भी। अगर आप सीज़न के टाइम में जाएंगे तो थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा ही होगा, और जनरली अंडमान में कोई भी जाता है तो सीज़न के ही टाइम पे जाता है। इसका सीज़न होता है जाने का अक्टूबर से लेकर के अप्रैल तक, इवन मई तक होता है। लेकिन मैं क्या सजेस्ट करूँगी कि आप नवंबर लास्ट से लेकर के और आप अप्रैल फर्स्ट वीक तक जाएं। अप्रैल में कुछ टाइम के पहले मेरे फ्रेंड्स गए थे, दे फेल्ट सो एग्जॉस्टेड, बहुत सनी होता है। तो दिसंबर, जनवरी, फेब और मार्च इतना बहुत अच्छा टाइम है जाने का, तो इस टाइम पे ही आप बुकिंग करें। आपको कम प्राइस में जो भी होटल्स मिलेंगे उनका प्राइवेट बीच नहीं होगा, बट वैसे होटल्स भी अच्छे होते हैं, क्योंकि वैसे भी प्राइवेट बीचेस पे हम जस्ट थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करने के लिए ही जाते हैं। अदरवाइज़ तो हम पूरा अंडमान बाहर ही घूमते हैं। तो अगर आप बजट में स्टे करना चाहते हैं तो आप वैसे रिजॉर्ट्स बुक कर सकते हैं। ये रिजॉर्ट भी मुझे अपने हिसाब से ठीक लगा। बाकी रिजॉर्ट का भी मैं आपको आगे कंपैरिजन दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी डिफरेंसेस, बट इसका प्राइस भी इस हिसाब से ठीक था, और थोड़ा और कम होता तो अच्छा ही होता, लेकिन फिर भी ठीक था। यहाँ पे पूल के पास ही आपको बार मिलेगा, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इनका खुद का रेस्टोरेंट है, तो आप वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं, कैंडल लाइट डिनर बुकिंग कर सकते हैं, और वो सब वहाँ पे अवेलेबल होता है। ऑफर्स वगैरह भी कुछ भी होता है तो वो लोग आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे इफ़ यू वांट टू नो। पूल एरिया इनका मुझे बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर से इन लोगों ने डेकोरेट करके रखा था, और जैसे कि अगर प्लान करके अच्छे से पिक्चर्स वगैरह लेना चाहें यहाँ पे तो काफ़ी अच्छा लगेगा। प्राइवेट बीच की मैं इनकी बात करूँ तो इनका प्राइवेट बीच ओके है, मुझे कुछ खास नहीं लगा। अगर आप शाम के टाइम में वैसा कुछ जाना चाहते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बट वैसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप आराम से सुकून से उसको देखते हुए आप इंजॉय करें, उतना कुछ खास नहीं है। बाकी रिजॉर्ट्स में भी मैं रुकी थी, मैं वहाँ का भी आपको बताऊँगी। और एक तो इसका जो प्राइवेट बीच है ना, ये बीच के आगे जंगल आ जाता है तो ये क्लोज़ हो जाता है, तो वो आपको ओपन सी वाली फीलिंग भी नहीं आती है। इवन आप किसी और रिजॉर्ट में रुक करके किसी दूसरे रिजॉर्ट्स में आप कैंडल लाइट डिनर भी बुकिंग कर सकते हैं, तो आप 2 रिजॉर्ट्स का एक्सपीरियंसेस ले सकते हैं। यहाँ पे रात में डीजे चलता है, पार्टी होती है, रात में लाइटिंग्स वगैरह होती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। और हम यहाँ पे इस रिजॉर्ट में 2 नाइट के लिए रुके हुए थे। ये जो बीच साइड वाला एरिया है बहुत नीट क्लीन नहीं लगा मुझे कंपैरिजन टू अदर रिजॉर्ट्स। तो ये था यहाँ का मेरा एक्सपीरियंस, जस्ट आप लोगों को शेयर करने के लिए मैंने अपना ओपिनियन शेयर किया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।